Welcome to my new video. Today we will learn another special concept of mathematics. That concept is known as concept of binomial theorem. इसमें एक concept है a plus b का whole square. Every one of us knows that a plus b का whole square होता है बराबर a plus 2ab plus b square. It is simple. या a plus b का whole cube होता है बराबर a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. ये होता है सर, ये हर किसी को पता होता है. लेकिन when a plus b is 5, a plus b is 9, a plus b is 10, higher powers जब होंगे तब कैसे हम ये फार्मूला जनरेट कर सकते हैं. One more thing you will remember in this concept is that if power is 2, number of terms will be 3 because number of terms बराबर होते हैं n plus 1. So here power is 5, number of terms will be 6 क्योंकि number of terms होते हैं बराबर n plus 1, that is 5 plus 1. So अब क्या करना है, have a look on this thing how we generate formula for a plus b is equal to 5. सिंपली करना क्या है, करना क्या है, सिंपली नजर रखिए. हमें लिखना है ए बी 6 बार लिखना है क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 5. ए बी 2 बार लिखा, 3 4 5 6, ये मैंने 6 बार लिखा है. अब करना क्या है, नजर रखिए. अब करना क्या है, ए का पावर 5 लिख लीजिए, 5 से डिक्रीज करिए 0 तक, जब तक ये 0 हो जाएगा. 5 4 3 2 1 एंड 0 आया ए का पावर 0. अब बी का पावर इंक्रीज करना है 0 से 5 तक, 0 1 2 3 4 एंड 5. अब मसला क्या है, प्लस की लास्ट पे हम इसका स्टूडेंट्स अच्छे से लिखेंगे. अब मसला क्या है, हाउ टू फाइंड कोएफिशिएंट्स ऑफ दीस टर्म्स. हाउ टू फाइंड कोएफिशिएंट्स ऑफ दीस टर्म्स, हमारे पास बाइनॉमियल में ये कंसेप्ट लगता है कि हाउ टू फाइंड कोएफिशिएंट्स ऑफ दीस टर्म्स, दैट इज एनसीआर. ये कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट है, कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन का कंसेप्ट है. इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल शो यू हाउ टू फाइंड आउट कोएफिशिएंट्स ऑफ दीस टर्म्स बट थ्रू एनसीआर मेथड, कॉम्बिनेशन का मेथड. दूसरा मेथड रहता है पास्कल्स ट्रायंगल. ये भी मैं दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियोज में. लेकिन अभी आप नजर, सिंपल थिंग क्या है, सिंपली हम कैसे लिखेंगे देख लेंगे. ये याद रखना, फर्स्ट टर्म का हमेशा कोएफिशिएंट 1 होता है और लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट हमेशा 1 होता है. आप नेक्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है. 5 into 1 दैट विल बी 5. और ये फर्स्ट टर्म है, इसका डिवाइड करिए, फर्स्ट टर्म का डिवाइड 1 हो जाएगा. सो नेक्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट 5 आएगा. सेकंड टर्म का कोएफिशिएंट कैसे निकालेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है. 5 into 4 विल बी 20. ये कितनी कौन सी टर्म है, सेकंड टर्म, डिवाइड बाई 2 दैट विल बी 10. सेम थ्रू सेम प्रोसेस, 10 3 is 30 divided by 3 that will again 10 2 is 20 divided by 4th term है, so it will come 5. So this was the special thing for you how to find out quotients of this term. ये मेथड था, ये सिंपलेस्ट मेथड था. इन दोनों मेथड्स में नेक्स्ट वीडियोज में मैं इन दोनों मेथड पे बात करूंगा. लास्ट में हम इसको स्टूडेंट्स में लिखेंगे. आपको पता है कि ये एनीथिंग रेज पावर 0 इक्वल टू 1, सो हम लिखेंगे a रेज पावर 5. सेकंड टर्म विल बी 5 a raised power 4 b. Third term will be 10 a cube b square. Fourth term will be 10 a square b cube. Fifth term will be a b 4 or last term b 5. This will be the formula for a plus b का whole 5. So again I will repeat this thing. मैंने क्या किया, a को सिंपली डिक्रीज किया 0 तक, b को सिंपली इंक्रीज किया 0 से 5 तक. अब कोएफिशिएंट्स की बारी है. कोएफिशिएंट्स कैसे मैंने निकाली, 5 into 1, मैंने पहले ही बोला 1 और 1, ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सेम रहता है 1 और 1. सेकंड टर्म का कैसे निकालते हैं, 5 के साथ मैंने मल्टीप्लाई 1 किया और डिवाइड बाई 1 किया, सो 5. अगेन 5 into 4 20, सेकंड टर्म के साथ डिवाइड किया, थर्ड टर्म का कोएफिशिएंट आया. थर्ड टर्म का कोएफिशिएंट उसके साथ इसके साथ मल्टीपल 10 2 20 डिवाइड बाई थर्ड टर्म, सो 5. इस तरह मैंने कोएफिशिएंट्स निकाली. आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ माय व्यूअर्स, इफ यू लाइक माय वीडियोस let me know in the comment section. Have a like for me. Thank you for watching. Please follow me.